मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। इन वजूहात को आपको बारीकी से देखना होगा। यही कारण है, यही मानसिकता है कि आज आप ये के स्टेट से ये के यूटी में आ गए हो। यही मानसिकता थी 370 और 35 से आपके हाथ से चला गया। आपको याद होगा विधानसभा में विक्रम रंधावा के स्टेटमेंट को, जिसमें उन्होंने कहा था कि 600 से 700 कनाल जगह मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है जो इंक्रोच की गई है। उन्होंने ये कहा था उसमें 90% कश्मीरी है। हमें इस बात से ऐतराज था। आपको कहना चाहिए था 600 से 700 कनाल जगह जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंक्रोच है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपने विक्रम रंधावा के उस पॉइंट को, चाहे वो मेरे भाई कश्मीर के पत्रकार हो या फिर कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स हो या कश्मीर के नेता हो, बड़ी संजीदगी से आपने लिया और बेसिकली उसी पॉइंट को हाईलाइट किया। आप ये भूल गए इंक्रोचर को। आपने उस सारे इशू को डाइवर्ट कर उस एक स्टेटमेंट पर खड़ा कर दिया। यही कारण थे कि ये के यूटी में हम लोग आज रह रहे हैं, स्टेट हमारे पास नहीं है। आप सुनिए जो मैं कहना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि सोमवार को जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो उसमें ये जरूर डिस्कस होना चाहिए। कल शाम को, शुक्रवार की शाम को, एडमिनिस्ट्रेशन एक ड्राइव चलाती है, इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव। ये ड्राइव शुरू होती है निकी तवी में कल शाम को। पुलिस का एक बड़ा अमला जाता है मशीन के साथ उन इंक्रोचर को हटाने के लिए। उसके बाद पुलिस पर पथराव होता है। इतनी तादाद में लोग बाहर आ गए, वो इंक्रोचर ही थे। अगर वो इंक्रोचर नहीं होते तो पुलिस पर हमला नहीं करते। पुलिस के बड़े अफसरों को वहां से भागना पड़ा और एक मशीन जो जेसीबी में एक ड्राइवर था जेसीबी का, उसका पूरा सर खुल गया। उसको 8 से 10 स्टिचेस आए हैं वहां पर। और पुलिस को वो इतना संजीदगी वाला मसला हो गया था, इतनी मुश्किल हो गई थी। अगर पुलिस में हवा में फायर नहीं करती, वो फायर AK-47 के थे, अगर पुलिस में हवा में फायर नहीं करती तो शायद 3, 4, 5 पुलिस वाले शहीद भी हो जाते। मैं इंजन नहीं कह रहा हूं, शहीद हो जाते, मार दिए जाते। तो आपको लगता नहीं है कि यह मामला विधानसभा में डिस्कस होना चाहिए? अगर वो एक वर्ड को लेकर आपने इतना इशू क्रिएट किया था, आपको नहीं लगता कि यह मामला डिस्कस होना चाहिए? यहां पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उसको भगा दिया जाए। पुलिस के बड़े अफसर थे इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में, भागना पड़ा उनको वहां से। अगर आप विक्रम रंधावा का 90% कश्मीरी डिस्कस कर सकते हो तो मुझे लगता है यह डिस्कस होना चाहिए। और बदकिस्मती से अगर पुलिस के किसी फायर में कोई वो इंक्रोचर आ जाता तो वो 100% डिस्कस होता, क्योंकि पुलिस जो है आईजी प्रशासन के पास है, सरकार के पास नहीं है, तो जरूर डिस्कस होता। जिन पॉलिटिक्स ने और कश्मीर के मेरे भाइयों ने, पत्रकार भाइयों ने इस इशू को बड़ा गंभीरता से लिया था, 90% कश्मीरी वाला, मैं उम्मीद करता हूं कि सोमवार जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो आप उस पर यह भी डिस्कस करोगे। हमने पहले ही अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो इंक्रोचर है, अगर तो वो अपनी लाइवलीहुड के लिए वहां रह रहा है, उसके पास कोई और घर नहीं है, 2, 3, 4 मरले में है, तो उसको रेगुलराइज करो। और बाकी लोग जो कब्जा कर बैठे हुए हैं, उस पर तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक शब्द किसी कश्मीरी नेता ने नहीं कहा कि जो इंक्रोचर बड़े हब में बैठा हुआ है उसको हटाओ वहां से। यह बदकिस्मती है और इसीलिए आज आप यूटी में रह रहे हो, इसीलिए आज आपके पास वो स्पेशल स्टेटस नहीं है। उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप लोग हो, यह आपको मानना पड़ेगा।
जिन जिन लोगों ने इस पर बात की है, ये सीरियस कंसर्न नहीं है। आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको पुलिस को 30 से 35 राउंड हवा में फायर करने पड़े AK-47 के? पुलिस के बड़े ऑफिसर को वहां से भागना पड़ा अपनी जान बचाकर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जम्मू में कोई ऐसे हॉटस्पॉट भी है जिनसे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से वाकिफ है। जो रास्ते में आप वाइन स्मगलिंग की गाड़ियां पकड़ते हो ना, ये कहां से लोड होती है ये पता है पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, वहां तक पहुंच नहीं पाते। ऐसे हॉटस्पॉट है। इसको क्यों नहीं डिस्कस किया जाता विधानसभा में? इसका जवाब आपको देना चाहिए। इसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू से आते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसको डिस्कस करोगे, इस सीरियस कंसर्न को। हम उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद करते हैं ताकि आप ऐसे इश्यूज को अनबाइज्ड होकर डिस्कस करो। और जो भी लोग जम्मू के इस इश्यू में, विक्रम रंधावा के इस इश्यू में कूद पड़े थे, उन सबको इस पर बात करनी चाहिए। इस पर वीडियो बनाकर अपलोड करने चाहिए। एक साइड तो नहीं चला जा सकता ना। इसलिए हमें यहां जरूरत है अनबाइस्ड पत्रकारिता की, हमें जरूरत है अनबाइस्ड सियासत की। देखते हैं सोमवार को विधानसभा में ये डिस्कस होता है या नहीं। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है या नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एक बड़े अमले के साथ एक जगह पे जाते हैं, उनको वहां से भागना पड़ता है, कई राउंड हवा में फायर करने पड़ते हैं, अपनी जान बचानी पड़ती है। एक जेसीबी का ड्राइवर जो इस एंटी इंक्रोचमेंट का हिस्सा था, उसका पूरा सर खुल गया, 10 से 12 स्टिचेस उसको लगे हैं। ये सीरियस कंसर्न है या नहीं? ये सोमवार को विधानसभा का जब सेशन शुरू होगा, उसमें पता चल जाएगा कि आप लोग जम्मू कश्मीर के लिए कितने सीरियस हो। और मैं जम्मू कश्मीर पुलिस से भी आग्रह करूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन से भी आग्रह करूंगा, आपके पास जो रिजर्व फोर्सेस है, जब ऐसी इंक्रोचमेंट का हिस्सा बनते हो तो पूरी तैयारी के साथ जाया करो साहब, ताकि आपको उल्टे पांव भागना ना पड़े। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।